तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बीपीएससी का आज एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डायरेक्शंस है क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 2 तक। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो पहला क्वेश्चन है देयर आर 30 एंड 31 डेज इन मंथ। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तो ऑप्शन बी आपका आर्टिकल यूज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए मंथ। अगला है माई फादर इज़, यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरेंगे ऑप्शन बी एन आर्टिकल। इंजीनियर के साथ एन आर्टिकल आता है, तो एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो इसके लिए क्या बनेंगे? ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। विंडो तो होता है, फ्लोर भी होती है, मतलब दो चीज़ें आपकी हो गई। अगला है रेनी सीजन कम्स बिफोर। ऑप्शन ए विंटर, विंटर से पहले आता है। अगला है द 8 मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। 8 मंथ कौन सा होता है? सितंबर, देखिए जुलाई होता है 7 अगस्त। तो इसमें देखिए अगस्त आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। अगला है सिस्टर इन लॉ इज। तो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला है कजिन्स आर। तो इसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखिएगा इस हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? ऑप्शन बी छाया। अगला हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन सी का के पश्चात। ग्यारहवें का सी हो जाएगा आपका। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या हो सकता है। ओके। अगला है आपका जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें देखिए सर्वनाम आपका हो जाएगा। 11वें का देखिए आंसर हो, मैंने सी बताया था। अब 12वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संबंधवाचक। अगला विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए असार्वनामिक विशेषण। बाकी के तीन हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, ये हो जाएंगे दोनों आपके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए बीभत्स। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए छतरी। छतरी को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन बी स्नेह। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? ऑप्शन सी चाय। अगला रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? ऑप्शन है ऋण शब्द। अगला निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन बी बालिका जाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन सी परवल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब अगला देख लेते हैं, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं उज्ज्वल को। अगला है एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कर्सर कहते हैं। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर राइट बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके। अगला है जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल हावे, जोई सोई कछु गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन सी, वात्सल्य रस। अगला देख लेते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो ऑप्शन बी, धीरोदात्त। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आपका है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। अगला है ट्रेकोमा रोग का संबंध है। ऑप्शन सी, आंखों से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन है, तीरंदाजी। अगला रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन है, न्यूट्रॉन। अगला है एलॉन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लूबर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? मार्टिन ग्रासर। ऑप्शन बी। अगला इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। अगला निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो ऑप्शन सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अगला है हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगला अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? ऑप्शन सी, वेलकम बॉडी। अगला 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो ऑप्शन सी, जियांग जेमिन।
आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? लियो बराडकर। अगला है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के सदस्य कौन हैं, अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेन। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक या फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर उत्तरी पर्वत। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कूट से आपको मिलाना है, करना है। तो ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल। ओके। अगला है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन पर्वत प्रोन नहीं है? तो पूर्वी घाट। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, तो क्या होता है? गली कटाव। अगला, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ऑप्शन सी बागवानी कहलाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।